नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जो है वो लगातार जारी है। सुबह से ही मतदान हो रहा है, 9 जिलों में वोटिंग हो रही है और अब तक 72% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी संख्या में ये मतदान पंच सरपंच के चुनाव के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 78% से भी ज्यादा मतदान हो चुका है, तो वहीं अब तक रेवाड़ी में भी सबसे कम रहा है, लेकिन 67.9 यानी कि करीब करीब 68% मतदान अब तक हो चुका है। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में वोटिंग हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार वोटिंग जारी है और अलग अलग जगहों से जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं कुल वोटिंग के अगर बात करें तो लगभग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए जो है लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। हर मतदान केंद्र पर 2-2 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। 72% से ज्यादा मतदान अभी तक हो चुका है। और अगर बात करें अंबाला की तो अंबाला में 74%, चरखी दादरी में 75%, गुरुग्राम में भी करीब 75% तक मतदान हो चुका है। ये 4 तस्वीरें अलग अलग आप देखिए, गोहाना, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत की ये 4 तस्वीरें हैं। और रोहतक की अगर बात करें तो 68% से ज्यादा यहां पर मतदान हो चुका है और रेवाड़ी में भी 68% से ज्यादा मतदान। सबसे कम इन्हीं 2 जिलों में मतदान अभी तक हुआ है, रेवाड़ी और रोहतक में। इसके अलावा सिरसा में 77% से भी ज्यादा मतदान हो चुका है। सोनीपत में 67% मतदान हो चुका है। और सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में 78% से भी ज्यादा मतदान। और इसके अलावा करनाल, गुरुग्राम और चरखी दादरी में भी लगभग 75% मतदान जो है वो हुआ है। तो ये तमाम जो 9 जिले जहां पर आज वोटिंग हो रही है उनमें से 4 ये अलग अलग तस्वीरें। और अब ये 8 तस्वीरें आप देखिए। अंबाला, गोहाना, गुरुग्राम, कलानौर, पिहोवा, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत की ये तस्वीरें हैं। लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही लोग लगे हुए दिखाई दिए, अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए, वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। और अब कुछ ही देर का समय जो है वो बाकी रह गया है। लगभग 54-55 मिनट अभी भी बाकी हैं। अगर आपने अभी तक भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। अगर आप इन 9 जिलों से बिलोंग करते हैं, 9 जिलों में रहने वाले लोग हैं, अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल से अगर आप हैं, या फिर कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत से अगर आप हैं। और इसके अलावा ये 3 तस्वीरें देखिए आप। पंच सरपंच का चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव, और इस चुनाव में करनाल, घरोंडा और अंबाला, ये 3 अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें देखिए जहां पर हंगामा ज्यादा हुआ है। करनाल में तलवार चलने का मामला भी ये सामने आया। यहाँ पर फतेहगढ़ का ये मामला है, करनाल के गांव फतेहगढ़ का। और ये घरोंडा का मामला है जहां पर ग्रामीण और पुलिसकर्मी आमने सामने हो गए। और एक अंबाला की ये तस्वीरें आप देखिए जो सीसीटीवी में कैद हुई है। यहां पर यह आरोप लगा है एक शख्स पर कि उसने पैसे दिए हैं किसी को और वो वोट डालने के लिए पैसे दिए गए हैं, यानी कि जो वोटर्स हैं उनको पैसे देकर के लुभाने की कोशिश वहां पर की गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया। चले अब सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए हैं और सोहना से संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगा, क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट? जी बिल्कुल हितेंद्र, अगर बात करें तो उत्साह के साथ जो लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी सिरसा के लोगों ने भी और हरियाणा के लोगों ने भी सुनिश्चित की है। सुबह से ही जो कतारबद्ध होकर लोग लगे थे अपना वोट पोल करने के लिए, वो अब तक भीड़ बनी हुई है मतदान केंद्रों पर। और यही एक बड़ी वजह है कि जो मतदान का प्रतिशत है काफी बड़ा एक प्रतिशत नजर आ रहा है। चाहे सिरसा की बात करें या प्रदेश के अन्य इलाकों की भी, पूरे राज्य में जहां 9 जिलों में मतदान का प्रतिशत 76.2 आया है, वहीं सिरसा भी पीछे नहीं है। सिरसा में करीब 77.4% जो मतदान अब तक दर्ज किया जा चुका है। और सिरसा के ही अगर बड़ागुड़ा की और ओढ़ा ब्लॉक की बात करें तो वहां 82 से भी कुछ ज्यादा प्रतिशत, करीब 83% जो मतदान है वो दर्ज किया जा चुका है। तो ऐसे में एक अच्छा मतदान प्रतिशत जो है वो
यहाँ हितेंद्र नजर आ रहा है और अभी भी जो समय बाकी है, करीब 6 बजे तक मतदान करेंगे लोग, तो लगातार यह भी देखने को मिलेगा कि प्रतिशत और ज्यादा बढ़कर आएगा। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल, संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट है? क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो जो जी संजय, क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं बताना चाहूंगा अंतिम दौर का जो मतदान है वो बाकी है। मात्र 50 मिनट रह गए हैं। तमाम जो वोटर्स हैं जो उन्होंने वोट नहीं डाली, लगातार हरियाणा न्यूज भी उनसे अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द वो अपना मतदान करें। हरियाणा के 9 जिले में पंचायत के दूसरे चरण के जो चुनाव है वो शुरू हो गए हैं और ऐसे में गुरुग्राम की मैं बात करूं और सोना की मैं बात करूं, 80% जो है मतदान वो हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो वोटर्स हैं वो घर से बाहर निकल के अपने मत का प्रयोग किया है। और दूसरी तरफ जैसे जैसे कम समय रह रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं अब सुरक्षा की दृष्टि से जो पुलिस बल है वो भी कहीं ना कहीं तैनात होता जा रहा है, क्योंकि आज ही पंच और सरपंच के जो है फैसला है उनकी किस्मत का वो होगा, क्योंकि तमाम जो वोटर्स हैं उन्होंने ईवीएम में इनकी किस्मत को कैद कर दिया। अब से कुछ ही घंटों बाद तमाम जो मेंबर हैं और जो सरपंच हैं उनके अनाउंस होंगे, क्योंकि इस तरीके से हम बात करें गुरुग्राम में 157 पंचायतें हैं जिसमें कि 640 जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में हैं। वहीं पर मेंबर की मैं बात करूं, जो पंच है उनके करीबन 1604 उम्मीदवार मैदान में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विकास के नाम पे आज तमाम जो ग्रामीण है उन्होंने वोट किए, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं साइबर सिटी या फिर हम कहें कि हाईटेक सिटी है, तो इसी तरह से कहीं ना कहीं अब गांव का विकास और इसी के चलते तमाम जो वोटर्स हैं उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। और यही एक बड़ा कारण कि जो बढ़ चढ़कर जो मतदाता केंद्र पे जो तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और आप देख रहे हैं अंतिम दौर में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लोग उनको लेकर यहाँ मतदाता केंद्र पर आ रहे हैं। और ऐसे में तमाम अभी भी जो लाइनें हैं वो लगी हुई है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं गुरुग्राम या फिर सोना या फरूखनगर की मैं बात करूँ, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और अभी भी कहीं ना कहीं जो लाइन है वो कहीं ना कहीं अभी भी देखी जा सकती है। तमाम उत्साह के साथ तमाम जो वोटर्स हैं वो अपने बूथ पर जा रहे हैं और वोट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पंचायती चुनाव है ऐसे में कहीं ना कहीं मिसाल यही दी जाती है कि जो भाईचारे का चुनाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम प्रत्याशी के साथ साथ उनके जो वोटर्स हैं, क्योंकि सबको अपना मनपसंद जो उम्मीदवार है उसके लिए वो वोट करें। और विकास के नाम पे ये वोट की जाती है, क्योंकि विकास कार्य की जो गति है वो ग्रामीण अंचल से ही चलती है। और सबसे हम बात करें कहीं ना कहीं छोटी सरकार जी, क्योंकि छोटी सरकार बनने के बाद ही तमाम विकास कार्य होते हैं। जब ग्रामीण अंचल कहीं ना कहीं खुशहाल होगा, उसमें प्रगति होगी, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं शहर के तर्ज पर कहीं ना कहीं इसका विकास किया जाएगा। और साथ ही साथ महिला सुरक्षा की मैं बात करूं, स्ट्रीट लाइट की मैं बात करूं, तमाम वही चीजें जिनको लेकर, क्योंकि ग्रामीण अंचल में तमाम लोग हैं, लोकल चुनाव है, इसमें तमाम लोग अपने गांव के विकास के लिए यहाँ पर वोट देते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा, ये 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसके ऊपर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो गुरुग्राम में, क्योंकि गुरुग्राम विश्व मानचित्र पर अपनी अलग पहचान जरूर बना चुका है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करूं जिस तरीके से सोना, फरूखनगर और पटौदी कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़े हुए इलाके हैं और इसमें कहीं ना कहीं विकास की जरूरत है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं अब दूसरे दौर का जो चुनाव है इसमें तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी अपनी तैयारी की थी। अब लेकिन अब जनता के हाथ में कि किसके पक्ष में वो वोट करके अपने गांव का, अपने पंचायत का वो भरपूर विकास करा सके। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लक्ष्य वर्मा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य, क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्योंकि कई जगहों से जो विवाद की, झगड़े की जो जानकारियां सामने आई, अब क्या कुछ ताजा अपडेट और किस तरह का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है जिले में? बिल्कुल हितेंद्र, बात की जाए करनाल जिले की, करनाल जिले के अंदर अभी तक 75 जो वोट हैं वो अभी तक फिलहाल डल चुके हैं। बात की जाए जिस तरीके से लगातार जो पोलिंग बूथों पर अभी भी लोगों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है अपने वोट के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस समय करनाल के काछाव गांव के अंदर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं अभी तक करनाल जिले की बात करें तो करीबन 5 लाख के जो मतदाता हैं उन्होंने अपना जो मतदान है वो कर लिया है। ऐसे में जिस तरीके से बात सामने आई थी, नीसन की ही बात कर रहे तो कहीं ना कहीं वहां पर तलवारें चलने की बात जरूर सामने थी। उसके बाद करनाल के गरौंडा इलाके के अंदर भी एक पुलिसकर्मी के साथ झड़प की बात सामने आई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं उस समय मामला कुछ समय के लिए जो पोलिंग जो वोटिंग है कहीं कुछ समय के लिए जरूर रोक दी गई थी। उसके बाद करनाल अधिकारी जो है पुलिस के
कर्मचारी हैं मौके पे तैनात हो गए थे। कहीं ना कहीं पुलिस का दल बल था वो वहां पर पहुंचा। कहीं ना उसके बाद करीबन आधे घंटे की मुशक्कत के बाद जो वोटिंग प्रक्रिया है वो दोबारा से सुचारू रूप से चलाई गई। ऐसे में बात की जाए करीबन आधे घंटे के बीच जो मतदान है वो खत्म हो जाएगा। पंचायत जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से जो सरपंच है उनकी जो जीत का जो श्रेय होगा वो कहीं ना कहीं करीबन 8 से 9 बजे करीब सारा निश्चित हो जाएगा कि आखिर किसकी विजय किसके सर जो ताज है वो सजेगा। फिलहाल वो करीब 8 से 9 बजे देखने वाली बात रहेगी। अभी फिलहाल जिस तरीके से लगातार जो केंद्रों पर जो मत केंद्रों पर है वो अभी तक फिलहाल भीड़ है वो फिलहाल अभी देखने को मिल रही है। जो लोग हैं अभी भी जो अपना मत का उपयोग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और इसके अलावा अगर बात करूं मैं लक्ष्य, क्योंकि जिस तरीके से सबसे ज्यादा अगर बात करें तो रेवाड़ी और करनाल से इस तरह की खबरें सामने आई हैं। हालांकि करनाल से तो तलवार तक चलने की खबरें सामने आई हैं। तो जहां जहां पर ये इस तरह के मामले सामने आए थे, क्या वहां पर सामान्य अब वोटिंग हो रही है या फिर अभी भी तनाव का माहौल वहां पर बना हुआ? बिल्कुल हितेंद्र, बात की जाए जिस तरीके से सुबह का ये वाक्य है, जो नीति का वाक्य है वो सुबह का वाक्य है। वहां पर जब ये वाक्य सामने आया था तो तमाम पुलिस के अधिकारी एसपीडीसी मौके पे जरूर पहुंच गए। तो उसके बाद कुछ समय बाद जो चुनावी प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से दोबारा से शुरू हो गई थी। ऐसे में लगातार जो प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया है, तमाम बूथों पर वो सुचारू रूप से जो वोटिंग प्रक्रिया है वो चलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं सिरसा से। अमित, इस बारे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई जगहों पर 80% से भी ज्यादा मतदान हो चुका है, कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत कम वोटिंग जो है वो सिरसा में, कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे कम वोटिंग होती हुई दिखाई दी? जी बिल्कुल, अगर जो लार्जेस्ट वोटिंग अब तक सामने आई है वो सिरसा के बड़ागुड़ा ब्लॉक में आई है और उसके बाद जो है ओडा का नंबर आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार जिस प्रकार से लोग बढ़ चढ़कर आए, सुबह से ही उन्होंने अब मतदान केंद्रों में अपना वोट डालने के लिए जिस उत्साह के साथ पहुंच रहे थे वो देखने वाली बात थी। इसी का ही एक सकारात्मक परिणाम जो है वो सामने देखने को मिल रहा है कि अगर सिरसा ब्लॉक की बात करें तो 77.4% का जो है वो आंकड़ा छू लिया है सिरसा ब्लॉक ने। और जो बड़ागुड़ा जो मैं ब्लॉक की बात कर रहा था वहां 83 कुल प्रतिशत जो है सामने आ चुका है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सिरसा में सबसे कम अगर वोट प्रतिशत की बात की जाएगी तो वो अभी ऐलनाबाद का है, जहां पर ऐलनाबाद और नाथुसरी चोपटा का तकरीबन जो है वो बराबर आ रहा है आंकड़ा 73% का। तो ऐसे में लगातार लोग अभी भी जो कतारबद्ध होकर वहां बूथों के अंदर हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से तमाम सिरसा के लोगों ने 7 ब्लॉक है, करीब 7 लाख जो वोटर थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी का ही परिणाम है कि जो वोट प्रतिशत जो है लगातार बढ़ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि करीब 80% की भागीदारी जो है इस लोकतंत्र के इस उत्सव में लोग भाग लेंगे और मतदान करेंगे। जी संजय, अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में अगर ब्लॉक वाइज अगर बात करें तो किस तरह का रुझान जो है वो फिलहाल देखने को मिला है? और क्योंकि अभी भी वक्त जो है वो बाकी है, थोड़ा सा वक्त अभी बाकी है, तो क्या लोग अभी भी उसी उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से सुबह दिखाई दिए थे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से गुरुग्राम जिले की बात करें, शांतिपूर्वक जो चुनाव है वो संपन्न होने की अंतिम समय में, और जिस तरीके से मैं बात करूँ करीबन 45 से 40 मिनट का समय अभी भी बाकी जो अभी भी जो वोटर हैं वो अपने घर से निकलकर अभी भी वोट कर सकते हैं और अपने जो गांव के विकास के नाम पर वो वोट कर सकते हैं। और जिस तरीके से जिला प्रशासन भी अभी भी लगातार यही अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द बाहर आए और अपने मत का प्रयोग करें। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे गुरुग्राम जिले की मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से जो चुनाव है वो संपन्न होने की कगार पर। और ऐसे में अभी भी जो आप देख सकते हैं कि तमाम जो वोटर्स हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और अभी भी लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो यहाँ नजर आ रही है। कुछ लोग हैं जो
यहाँ से शहर से बाहर जरूर गए थे, लेकिन वो भी अब आने शुरू हो गए क्योंकि अंतिम दौर का ये चुनाव, क्योंकि 40 से 45 मिनट अभी भी बाकी है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो चाहे बुजुर्ग हो या फिर युवा हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ अपने वोट का इस्तेमाल करने, अपने वोट की ताकत लेकर वो यहाँ पहुंच रहे हैं और तमाम जो कैंडिडेट हैं उनकी किस्मत ईवीएम में वो कैद कर रहे हैं। और आज ही सबसे बड़ी बात है कि पंच हो, सरपंच हो, उनके जो नतीजे हैं वो आज शाम को ही डिक्लेयर होंगे और इसी के चलते तमाम जो लोग हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। और यही एक कारण है कि अभी तक, यानी कि जिस तरीके का शाम का समय और ऐसे में भी इतनी बड़ी लाइन कहीं ना कहीं यही दर्शाती है। जिस तरीके से सोना की मैं बात करूं 80% है जो वोटिंग पोल अभी तक हो चुकी है और ऐसे में कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण है कि लोगों में काफी उत्साह नजर आया। और दूसरी बड़ी बात, वीकेंड है और शनिवार का दिन है, ये एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से जो लोग हैं वो अपने मत का उपयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में वो अपने गांव का शहर के तर्ज पर कहीं ना कहीं विकास देखते हैं। और यही एक बड़ा कारण है जो लोग पहुंच रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर लगातार चाहे गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी हो, समय समय पर यहाँ बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लक्ष्य, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम ताजा जानकारी देने के लिए। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार टॉप 25 न्यूज का रुख करेंगे।